Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी की जो वैकेंसी आई है विभिन्न विषयों को लेकर, जिनके फॉर्म सबमिशन के डेट 8 सितंबर से शुरू हो गए हैं और आगामी 7 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। 9 अक्टूबर तक फ़ी पेमेंट की डेट है। तो काफ़ी सालों के बाद यह वैकेंसी आई है, तो इस पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। तो फॉर्म को ऑनलाइन भरना जो है किस प्रकार से निर्देशित किया गया है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है, वो जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं और अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई चूक हो गई तो आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। तो चलिए जानते हैं ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या हैं। आवेदन प्रपत्र के भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन विवरणिका को डाउनलोड कर लें और विवरणिका के शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले, फॉर्म डालने से पहले जो ब्रोचर आया है उसको अच्छे से पढ़ लें, है ना। अपनी ज़रूरत की सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लें। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। यानी कि जो सर्टिफिकेट्स हैं, जाति, आवासीय, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, या आरक्षण हेतु जो ओबीसी की सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो ये सारी सर्टिफिकेट्स जो है कलेक्ट कर लें। आवेदन भरने से पूर्व अपने फ़ोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी अपने साथ रखें। यानी कि एप्लीकेशन डालने से पहले फ़ोटो और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपने पास रखें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें। इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उससे ठीक करा लें। यानी कि यहीं कहीं भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी है तो उसको ठीक करा लें। आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक या 10वीं के सर्टिफिकेट के अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक या 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए। यानी कि कोई भी जो है प्रीफिक्स नहीं लगाना है, मिस्टर, मिसेज, कुछ भी नहीं लगाना है। आपको डायरेक्ट जो आपके मैट्रिक में सर्टिफिकेट में जो नाम है उसी को आपको लिखना है। आवेदक अपने आवेदन पत्र तथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अंकित है। यानी कि मेनली आपको वही सारे इन्फॉर्मेशंस भरने हैं जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अंकित हैं। ऑनलाइन आवेदन को कैसे भरेंगे हम? ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र सामने रखें और पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र जमा करें, है ना। आप जो है आवेदन पत्र भरने के लिए जो है वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.jssc.nic.in पर। वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTT-CE 2022 का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो आपके फ़ोन पर ईमेल और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड, है ना। ईमेल और पासवर्ड, ईमेल पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा उसको नोट करके रख लें, क्योंकि भविष्य में जब आप लॉगिन करेंगे तो उसकी आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विशेष सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ का सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे के मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें और परीक्षा शुल्क भुगतान करें। यानी कि आप अगर आज फॉर्म भरते हैं तो कल 12 बजे के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको भरने में 2 दिन लगेगा, जो है आप एक ही दिन फॉर्म भरना कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह से इस
फॉर्म को भरने में आपको ज़्यादा समय की भी आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं करें। तो जो है अगर आप आज फॉर्म भरते हैं तो कल 12 बजे के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे पेमेंट करने के लिए। और पेमेंट करने के एक दिन बाद फिर से लॉगिन करना होगा आपको और अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, है ना। फिर आप सबमिट कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवेदन पत्र समर्पित करने से पूर्व अवश्य यह देख लें कि जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्यवाही करने पर आयोग निर्णय लेगा। यानी कि आपको कंफर्मेशन लेटर आएगा, उसको आपको टिक करने से पहले चेक कर लेना है ना। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की जांच प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व निर्गत प्रमाण पत्रों से भिन्न प्रमाण पत्र देने से पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी सर्टिफिकेट्स के मार्क्स जो भी आप दे रहे हैं सेम आपका होना चाहिए, तभी आपका जो है अभ्यर्थिता बना रहेगा, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा, है ना। अब देखिए फॉर्म का जो प्रारूप है ये है। जब आप jssc.nic.in पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको भरना है, इस तरह का विंडो खुलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स भरना है। सेलेक्ट योर अप्लाइड पोस्ट, फिर है सबसे पहले है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो है। फिर है आर यू एन इंडियन सिटीज़न, क्या आप भारत के नागरिक हैं। फिर आपको एप्लीकेंट नेम देना है जिसमें कोई भी प्रीफिक्स मिस्टर मिसेज आपको नहीं देना है। फिर देना है डेट ऑफ बर्थ, फिर देना फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, जेंडर, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। फिर आपको देना है मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम झारखंड स्कूल या और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट। यानी कि आपने झारखंड राज्य के भौगोलिक क्षेत्रों से ही आपने मैट्रिक और इंटर पास किया है, इस बात की पुष्टि आप इसमें करेंगे। फिर जो है रिजर्वेशन की क्या कैटेगरी है आपकी, वैकेंसी टाइप आपको भरना है। आधार नंबर आपको देना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर 2 देना है। कोई भी कट मार्क या मूल मार्क आप इसमें दे सकते हैं। नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम्स लैंग्वेज सराउंडिंग्स ऑफ झारखंड स्टेट, है ना। आपको नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेजेस का। बीएड रिजल्ट स्टेटस, जैसा कि आप जानते हैं कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जा रहा है बीएड वालों को। तो जो है जो लोग अपना स्टेटस सभी लोग देंगे, जो लोग पास कर चुके हैं वो लोग पास देंगे और जो लोग अपीयरिंग है वो अपीयरिंग देंगे। अगला है डू यू हैव एनी 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज सेकेंडरी स्कूल टीचर इन द स्कूल्स ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। यानी कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में क्या आपके पास 3 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। तो अगर आप पहले से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं तो जब आप पीजीटी भरेंगे तो आपको इस तरह की जो है जानकारी आयोग को उपलब्ध करानी होगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिटेल्स, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस देना है पिन कोड के साथ। फिर है नेक्स्ट मोबाइल नंबर डालना है आपको, जिसमें आपको 91 या 0 आगे उपयोग नहीं करना है। कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी। अब ये पैरा है आर यू अंडर रेगुलेशन 2007 और 2014 एज पर द ब्रोचर पारा नंबर 6 सेक्शन क। यानी कि जो है पारा नंबर 6 में जो अभ्यर्थी की जो है अर्हताएँ दी गई हैं उसके अनुसार आपको देखना है कि आप 2007 या 2014 की अभ्यर्थिता रखते हैं, तो ये आपको वहीं से भरना है। आपको ब्रोचर में जो पारा नंबर 6 है उसमें दिख जाएगा। एजुकेशनल डिटेल्स इसके बाद आपको डालने हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, इस तरह से बीएड, इन सारे एजुकेशनल डिटेल्स को आपको देना है। इतना करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल पर। फिर आपको पुनः उसी साइट पर लॉगिन करना है, कैंडिडेट लॉगिन पर,
आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा जो यहाँ पर उपलब्ध होगा उसको भरेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अगले दिन आप जो है फ़ोटो वगैरह प्रिंट करके, फ़ोटो वगैरह स्कैन करके उसमें अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके अगले दिन पेमेंट पहले करेंगे आप, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके प्रिंट आउट ले लेंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें, बहुत अच्छा अवसर है। आगे भी मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी और पीजीटी की से रिलेटेड जानकारियाँ देती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।